चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी किताब की जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो सफलता का राज खोलता है। तो आइए इसके सिद्धांतों को जरा गहराई से समझते हैं। ये है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। अब ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए सफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कभी पुराना नहीं होता। और ये बना कैसे? एंड्रू कार्नेगी जैसे उस दौर के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर दशकों की रिसर्च के बाद। ये लाइन कितनी जबरदस्त है ना। मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। सच पूछिए तो यही इस पूरी किताब का निचोड़ है, इसका मूल दर्शन। मतलब हमारी सबसे बड़ी रुकावटें, हमारी सीमाएं कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर हैं। और आज हम इसी एक सोच की परतें खोलने वाले हैं। तो इस किताब की कहानी शुरू कहाँ से होती है? वेल, ये एक मिशन से शुरू होती है और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये तो एक असाधारण खोज की दास्तां है। जरा सोचिए, साल था 1908। दुनिया तेजी से बदल रही थी। उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रू कार्नेगी ने एक नौजवान नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी, एक मिशन दिया। मिशन क्या था? दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लो। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से मिलो और पता लगाओ कि उनकी सफलता का वो एक कॉमन फॉर्मूला क्या है। और ये काम 1-2 साल का नहीं था, पूरे 20 साल लगे, 2 दशक, और उसी मेहनत का नतीजा है ये किताब। तो ठीक है, सफलता के इस सफर का पहला कदम क्या है? सबसे जरूरी चीज, वो शुरुआती पॉइंट क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं वो है एक मजबूत, एक बिल्कुल साफ इच्छा। अब यहाँ हिल एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक मामूली सी चाहत और एक प्रबल इच्छा में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, चाहत या उम्मीद तो बस एक कमजोर सी चीज है, लेकिन एक प्रबल इच्छा वो तो एक धधकती हुई आग की तरह है। एक ऐसा जुनून है जो आपको चैन से बैठने ना दे, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप अपना सब कुछ लगा देने को तैयार हों। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है। हिल ने अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ये 6 कदम बताए हैं। जैसे सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। नहीं, आपको एक रकम तय करनी होगी, बिल्कुल सटीक। आपको ये भी तय करना होगा कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने वाले हैं। ये कदम आपके एक धुंधले से सपने को एक ठोस, एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदल देते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि आपकी इच्छा चट्टान की तरह मजबूत हो गई। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने दिमाग को, अपने मन को इस हकीकत को मानने के लिए तैयार करना। और यहीं पर एंट्री होती है विश्वास और ऑटो सजेशन, यानी आत्म सुझाव की। ऑटो सजेशन, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे अपने दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका समझिए। ये वो टेक्निक है जिससे हम बार बार एक ही पॉजिटिव बात को दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि होकर ही रहेगा। और ये तीनों चीजें मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाती हैं। देखिए कैसे। आपकी इच्छा आपकी मंजिल है, आपका डेस्टिनेशन। विश्वास वो रॉकेट है जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा। और ऑटो सजेशन वो उस रॉकेट का फ्यूल है, उसका ईंधन। अब आप ही बताइए, बिना ईंधन के कोई रॉकेट उड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब सोच विचार की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। क्योंकि देखिए, एक जबरदस्त आइडिया और चट्टान जैसा विश्वास भी किसी काम का नहीं अगर उसके साथ एक ठोस प्लान और दृढ़ता यानी परसिस्टेंस ना हो। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, नहीं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहली या दूसरी मुश्किलातें ही हार मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। यहाँ 2 रास्ते सामने आते हैं। एक वो इंसान जो मुश्किलों को, असफलता को मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेता है, और दूसरा वो जो उन्हीं मुश्किलों को रुक जाने का बहाना बना लेता है। बस यही फर्क है। हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। सच तो ये है कि टेम्पररी हार और परमानेंट सक्सेस के बीच का जो फासला है ना, उसे सिर्फ दृढ़ता ही भर सकती है। और अब हम आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर। ये है द मास्टरमाइंड, ये है सहयोग की शक्ति। ये वो तरीका है जिससे हम दूसरों के दिमाग और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके
अपनी सफलता की रफ्तार को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसका आधार बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। सच ये है कि कोई भी एक दिमाग अपने आप में पूरा नहीं होता। कोई भी इंसान अकेले दम पर कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकता। कामयाबी अक्सर एक टीम गेम ही होती है। अब मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा तालमेल है, एक ऐसा गठबंधन है जहाँ एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। जब सही लोग एक साथ आते हैं तो उस ग्रुप की जो कलेक्टिव पावर होती है ना, वो हर एक इंसान की अकेली पावर के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। सोचिए, जब अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस वाले लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं तो क्या होता है? उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, नए नए आइडियाज आते हैं और हिल के शब्दों में कहें तो एक तीसरे दिमाग का जन्म होता है। ये एक ऐसी कलेक्टिव सोच है जो ऐसे ऐसे हल निकाल सकती है जो कोई अकेला इंसान शायद कभी सोच भी नहीं पाता। तो आखिर में अगर इस पूरी किताब के फलसफे को, इसकी पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी: विचार ही वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में चलने वाली तरंगे नहीं हैं, नहीं, ये रचनात्मक शक्तियां हैं। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं जो धीरे धीरे हमारी असल जिंदगी को, हमारी हकीकत को शक्ल देती हैं। तो इस सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा कि हमारे विचार ही चीजें बनाते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे आज के विचार आने वाले कल में कौन सी चीजें बना रहे हैं।